बेटी घर में परिवार में जब तक झुक के रहती है, कुंवारी है बेटी अपने माँ बाप के अनुकूल रहती है, कुंवारी है बेटी जब तक अपने पापा और मम्मी के अनुकूल है, अपने माता और पिता के अनुकूल है, जैसा माँ बाप कर रहे हैं उसके अनुकूल चल रही है। जिस घर की बेटी माता पिता के अनुकूल चलती है, उस घर का पुरुष, उस घर का बाप और उस घर का भाई छाती तान कर चलता है। मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी अशोक सुंदरी को जो ज्ञान उपदेश देती हैं, अशोक सुंदरी को जो उपदेश दिया, अशोक सुंदरी ने जो उपदेश लिया, वो भगवान शिव और पार्वती जी के अनुकूल है। बहुत मिलते हैं जीवन में, बहुत कई तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको मार्ग से भटकाएंगे। कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको अपने सतमार्ग से दूर कर देंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको शिव से दूर कर देंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो राम से दूर कर देंगे, कई लोग ऐसे आएंगे जो भगवान से दूर कर देंगे, कृष्ण से दूर कर देंगे, गुरु से दूर कर देंगे। कई लोग ऐसे आएंगे आपकी जिंदगी में कि आप अपने आपके माता पिता से आपको दूर कर देंगे। ऐसे संसार में कई लोग मिलेंगे। परंतु एक लक्ष्य आपकी जिंदगी में होना चाहिए। मेरी जितनी भारत भूमि की बेटियां कथा को सुन रही हैं, जितनी इस पंडाल में मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे केवल एक निवेदन करूंगा, आप अपने माता पिता के जीवन में, आप अपने माता पिता की पूरी जिंदगी में कभी लांछन मत लगने देना। अपने माता पिता जहां कहे विवाह वही करते, अपने माँ बाप के अनुकूल चलो। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी पर ध्यान दें, एलईडियां नहीं चल रही बाहर की, एलईडी वाले बाहर की लाइटियां चालू करें। अपने माता पिता के जितने अनुकूल चलोगे, अपने माँ बाप के जितने अनुकूल चलोगे, उतनी आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, ये हमारे कर्म के अनुकूल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर बैठते हैं, माला पकड़ कर भी बैठते हैं, भजन भी करने बैठते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा लेते हैं, बेलपत्री भी चढ़ा लेते हैं, ओंकारेश्वर बाबा का दर्शन भी कर लेते हैं, माँ रेवा जी का हर कहीं जाकर एकादशी द्वादशी को स्नान भी कर लेते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब एक अलग विषय। मंदिर में जाकर जल चढ़ाना,
मंदिर में जाकर बेलपत्री चढ़ाना, मंदिर में जाकर फूल चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीपक लगाना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ओंकारेश्वर बाबा के मंदिर में जाकर पूजन पाठ करना, ये एक अलग विषय है। परशु महापुराण की कथा दूसरा विषय बतलाती है कि आप मंदिर तक तो गए हो, आप देवालय तक तो गए हो, आप शिवालय तक तो गए हो, आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने तो गए हो, पर उतने जल चढ़ाने में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता महादेव से कितनी देर जुड़ पाई है, तुम्हारा दिल परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, तुम्हारा चित्त परमात्मा से कितनी देर जुड़ पाया है, मूल वो है। तुम्हारे घर में लाइट लगी है? अरे बोलो तो जम के लगी है। पंखा लगा है? जम के तो बोलो लगा है। ट्यूबलाइट लगी है? बल्ब लगा है, ठीक है। लाइट लगवा ली, कनेक्शन करवा लिया, सब कुछ बढ़िया जोरदार कनेक्शन करवाया और पूरे मोहल्ले वालों से कहा मैंने 50 लाइट लगवाई है, 15 पंखे लगे, कूलर लगाए, एसी लगाए, और मालूम पड़े मीटर नहीं लगवाया। डीपी से कनेक्शन नहीं लेकर आए, कनेक्शन नहीं जुड़वाया, तो वो लाइट, वो पंखा, वो कूलर, वो एसी किसी काम का है? अभी जैसे उधर वाले कह रहे हैं कि हमारी एलईडी नहीं चल रही है, अब उसमें पानी भरा गया, चले तो कहीं खाद चले। अब एलईडी वाला कितना भी मेहनत कर ले परंतु उसमें पानी भरा है तो कैसे चलेगा? विचार करिए। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, यहाँ हमारा पुराण कह रहा है, यहाँ वर्णन कर रहा है, जरा ध्यान देना कि घर में बल्ब लगाए रखे हैं, घर में तुमने ट्यूबलाइट लगा रखी है, घर के अंदर तुमने कूलर लगा रखा है, घर के अंदर तुमने पंखे लगा रखे हैं, घर के अंदर तुमने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखी है, लाइट का पूरा कनेक्शन लगा कर रखा है, घर के अंदर पूरी लाइट सब दूर लगा के रखी है, पर ईमानदारी से बोलो तुमने मीटर नहीं लगवाया, तुमने कनेक्शन नहीं लिया, और मीटर नहीं लगवाया, कनेक्शन नहीं लिया, डोरी नहीं भाई, तो तुम्हारे यहाँ लाइट जलेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं जलेगी। पंखा चलेगा नहीं? नीचे बैठी बैठी डंडे से हिलाती चल जाए। ना लाइट जलेगी, ना पंखा चलेगा, ना कूलर चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक कि उसका कनेक्शन मीटर से नहीं जुड़ा। उसी तरह अब तुम्हारे पंखा तो लगा है, लाइट तो लगी है, पर मीटर से कनेक्शन नहीं हुआ है तो वो नहीं चल सकता। उसी तरह तुम दिया लेके बैठी तो हो, तुम अगरबत्ती लेके बैठी तो हो, तुम माला लेकर मंदिर में बैठी तो हो, तुम एक लोटा जल भी चढ़ा रही हो, तुम बेलपत्री भी चढ़ा रही हो, एक तुम्हारी पड़ोसन जल चढ़ाती है और उसका काम हो जाता है, और तुम मंदिर में इतने दिन से जल चढ़ा रही हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण है तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। उसका केवल एक कारण है कि तेरा कनेक्शन नहीं हो पाया। अगर तेरा कनेक्शन हो जाता, तेरा कनेक्शन सही जुड़ जाता, अगर तेरा कनेक्शन सही जगह पर लग जाता, तो ये निश्चित है कि पंखा, लाइट कनेक्शन सही होने पर चल जाते हैं। उसी तरह अगर तू एक बार एक लोटा जल चढ़ा और दिल से मेरे बाबा को पुकार लेती तो तेरे सारे दुख एक पल में मिट जाते। एक पल में भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हमारा कनेक्शन उतना नहीं हो पा रहा। अगर सही कनेक्शन होता तो पंखा भी चलता, सही कनेक्शन होता तो हमारी लाइट भी जलती, सही कनेक्शन होता तो हमारा कूलर भी चलता। उसी तरह अगर मंदिर में जा रहे हो ना, इतना टाइम लगा कर जा रहे हो, आप लोग इतनी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए हो, चिलचिलाती हुई धूप भी पड़ रही है, कहीं पानी भी पड़ रहा है, नीचे कीचड़ हो रहा है, जमीन गीली हो रही है, पेड़ के नीचे बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पूरे
ओंकारेश्वर के इस पूरे बेल्ट में कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां लोग नहीं बैठे हुए हैं। चारों तरफ रोडों पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोडों के ऊपर जनता बैठी हुई है, भक्त बैठे हुए हैं। तुम इतनी मेहनत से आए हो, तुम्हारा 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम खर्च कर आए हो। होटल में, धर्मशाला में 5-10 रुपए, 50 रुपए तुम्हारे वहां भी खर्च हुए। यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, कीचड़ भी है, पानी भी है, सब कुछ है। भोजन मिला ना मिला, व्यवस्था मिली ना मिली, इसके बाद भी तुम बैठ कर कथा श्रवण कर रहे हो। इतनी मेहनत कर तुम कथा में पहुंचे हो, और उसके बाद अगर हम हमारा कनेक्शन भगवान की कथा से या शिव महापुराण से नहीं जोड़ पाए तो हमारा कनेक्शन खाली की खाली हो गया। हमारा कनेक्शन खाली की खाली रह गया। हमें उस पावर से जुड़ना है, हमें उस कनेक्शन से जुड़ना है, हमें उस परमात्मा से जुड़ना है। अगर परमात्मा से जुड़ लेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा दुख, अरे वेश है मंगल मंगल, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो हमारे जीवन में सब मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा, सब आनंदमय होना प्रारंभ हो जाएगा। हम उसको पहचान नहीं रहे, हम उससे कनेक्शन जोड़ नहीं पाए।